नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन आपका अप्रैल और मई में होने वाला है, उसमें आप किस तरह से 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते हो और बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक टारगेट फिक्स करना है। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ काव्या के बारे में, जिन्होंने अपना जो मार्च अटेम्प्ट दिया था उसमें उन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। वो जेईई मेंस की प्रिपरेशन 8वीं कक्षा से ही स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, और उनका सपना है कि वो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली में से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अपना कोर्स को कंप्लीट करे। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की, और उनका ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है आप जरूर से फॉलो करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। काव्या चोपड़ा, जिन्होंने 300 अंक हासिल करने वाली पहली महिला छात्र बन गई है, जो कि जेईई मेंस मार्च एग्जामिनेशन में उन्होंने ये सिक्योर किया है। उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री अधिक परेशान करती थी उनको, केमिस्ट्री में उनको उतना अच्छा पढ़ने में नहीं लगता था, उनको प्रॉब्लम होता था, लेकिन केमिस्ट्री को सिर्फ टारगेट उन्होंने किया और उसमें भी अच्छा स्कोर कर लिया और 100 परसेंटाइल स्कोर किया। जैसा कि आप देख सकते हो, एनटीए ने एक प्रेस रिलीज किया था 24 मार्च को, जब आपका रिजल्ट आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लगभग देख सकते हो आप 12 ऐसे छात्र थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। उसमें आप देख सकते हो काव्या चोपड़ा भी है, जो कि 100 परसेंटाइल स्कोर की है। दिल्ली एनसीटी की है, उन्होंने भी 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो ये एनटीए का ऑफिशियल पीडीएफ है। इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में समझते हैं, इनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, किस तरह से इन्होंने अच्छा स्कोर किया। जेईई मेन 2021 के मार्च सेशन में परीक्षा में दिल्ली की काव्या चोपड़ा ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। उन्होंने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं। टोटल 100 परसेंटाइल मतलब 300 में से 300, एक अंक भी उन्होंने कम नहीं लाया। काव्या का मानना है कि परीक्षा पास करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि उसके जो प्रोसेस है, उनका जो प्रिपरेशन है, किस तरह से आप करते हो। उन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान काफी इंजॉय किया और एक आसान सा मतलब आसान तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, जिसके माध्यम से उनको पढ़ाई में मजा भी आया। पढ़ाई को कभी उन्होंने बोझ नहीं समझा। तो इसलिए आप जब भी पढ़ते हो तो थोड़ा सा मजे लेके पढ़ो, मतलब इंजॉय करके पढ़ो, ताकि आपको सभी चीज इजीली समझ में आ जाए। आप अगर परेशान रह के पढ़ोगे तो आपको कभी भी जो भी चीज इजी होगा वो हमेशा समझ में आपको कभी आएगा नहीं। उन्होंने इस बात के बारे में बताया। काव्या ने एक अखबार के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनका जो प्रिपरेशन था वो 8वीं कक्षा से ही शुरू कर दी थी उन्होंने 8वीं में फिटजी इंस्टीट्यूट कोचिंग को ज्वाइन किया था, जो कि मे बी दिल्ली में होगा और दिल्ली में ही है, और वहीं से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। हालांकि आईआईटी में जाने का लक्ष्य 11वीं में पहुंचकर बच्चे डिसाइड करते हैं कि उनको मेडिकल करना है या फिर मैथ लेना है या इंजीनियरिंग करना है या फिर उनको डॉक्टर बनना है। तो इन्होंने पहले ही से अपना लक्ष्य फिक्स कर लिया। आप देखो, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप एक अपना टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर जिस भी फील्ड में आपको जाना है उसके लिए एक प्रॉपर टारगेट सेट करो और उस टारगेट को अचीव करने में अपना सारा ध्यान लगा दो, अपना सारा 100% फोकस कर लगा दो, तभी आपका 100 परसेंटाइल स्कोर बन पाएगा। देखो, जेईई मेंस एग्जामिनेशन, जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, इसके लिए बहुत सारे बच्चे 2 3 4 साल 5 साल पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, इन्होंने 8वीं कक्षा से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी। काव्या बताती हैं कि वो स्कूल के बाद करीब 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करती थी। उनका कोई तय शेड्यूल नहीं था, कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं था। उनका ये था कि मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, मैं कभी भी ये टारगेट को अचीव करूंगे, कोई शेड्यूल नहीं है। तो आपका जब मन है, लेकिन एक टारगेट बनाओ कि मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, और उस टारगेट को अचीव करने में आपका जितना भी समय लगता है उसको कर दो, मतलब लगा दो। लेकिन वह प्रतिदिन की पढ़ाई का एक टारगेट जरूर से सेट करती थी। कई बार टारगेट जल्दी ही पूरा हो जाता था। अब देखो, आप लोग भी टारगेट बनाते होगे कि 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री और 2 घंटा मैथ। तो उस टारगेट को अचीव करने में पूरा लगा दो, आप पूरा जितना भी आपके पास समय है सारा समय उसमें लगा दो। काव्या ने बातचीत में बताया कि उन्हें केमिस्ट्री अधिक परेशान करती थी। जेईई की तैयारी के लिए कोचिंग जाए कि नहीं, ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि कोचिंग जाएं कि नहीं जाएं। अब तो देखो, अब तो ऐसा है कि यूट्यूब पे या फिर और भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है। तो कोचिंग जाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोचिंग से क्या होता है ना कि आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। इस बात पर काव्या का मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट
एक रास्ता दिखाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अच्छे से फैकल्टी होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग करना चाहते हो कि नहीं। अभी यूट्यूब पे और भी अदर प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। सेल्फ स्टडी करने के लिए खुद को विशेष रूप से तैयार करना होता है, कुछ मुश्किलें भी आती है। अब देखो, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने पढ़ाई पे कितना समय देते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होता है किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए। कंप्यूटर साइंस को इसलिए मानती है बेहतर। अब देखो, इनका मानना है कि कंप्यूटर साइंस में इनको इंजीनियरिंग करना है आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली से, तो ये जे एडवांस पास करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो पक्का है कि ये लेंगी। वह कहती है कि उन्होंने अपने रिसर्च और एनालिसिस में पाया है कि कंप्यूटर साइंस, मैथ्स से जो बच्चे मैथ्स से पढ़ते हैं वो कंप्यूटर साइंस के लिहाज से देखा जाए तो मैथ्स अच्छा है कंप्यूटर साइंस के लिए। यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी विकल्प भी है, मतलब कह सकते हो कि फाइनेंशियल सपोर्ट, आप पैसा अच्छा कमा सकते हो, यहाँ पे जॉब अच्छा होता है। तो ये देखो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी ब्रांच चूज करो, सारे ब्रांच अच्छे हैं। काव्या के लिए कंप्यूटर साइंस उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस वो लेना प्रेफर करेंगे। बहुत सारे बच्चे भी प्रेफर करेंगे। कमेंट करके बताना कि आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो। वह फिलहाल इंजीनियरिंग ही करना चाहती हैं, हालांकि उन्होंने आगे रिसर्च फील्ड में भी जाने का विकल्प भी खुला रखा है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि एक टारगेट तो आपको फिक्स करना है, साथ साथ आपको अपने अगले टारगेट पे भी फोकस रखना है कि आपको आगे क्या करना है। तो एक टारगेट को अचीव करो, फिर आपको अपना सेकेंड टारगेट को अचीव करना है। तो इसी तरीके से काव्या भी सोचती है। जेईई मेन में 99.98% अंक लाने का लक्ष्य, उनका एक टारगेट था कि उनको 99.98 परसेंटाइल स्कोर करना है। काव्या ने मार्च के सेशन के अलावा फरवरी का भी एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें उन्होंने 99.97 परसेंटाइल हासिल किया था। काव्या का कहना है कि उनका हमेशा से ही लक्ष्य था कि वो 99.98 परसेंटाइल अंक लाने का था। उनका जो परसेंटाइल वो टारगेट रखी थी 99.98 परसेंटाइल लाना था उनको, इसलिए उन्होंने मार्च सत्र की भी परीक्षा दी। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपना टारगेट को अभी अचीव नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उनके पास मार्च का तो एग्जामिनेशन हो गया है। अप्रैल और मई का समय है आपके पास कि आप अपना टारगेट अप्रैल और मई में अचीव कर सको। तो आप एक टारगेट फिक्स करो, पूरा समय दो उस पर और अचीव कर लो। काव्या ने बताया कि फरवरी सत्र की परीक्षा में उन्होंने अपना ज्यादा ध्यान फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों पर केंद्रित किया था। इसके बावजूद केमिस्ट्री विषय में कम अंक आए। इसके बाद उन्होंने एनालाइज किया कि किस टॉपिक या प्रश्न में गलती हुई है। इसके बाद उन्हें अगले 15 दिन में केमिस्ट्री की कमजोरियों पर ही पूरा फोकस किया। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मैथ अच्छा लगता होगा, साइंस में फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो कोई एक सब्जेक्ट जरूर ऐसा होगा जिनका वीक होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सारा सब्जेक्ट अच्छा होगा और किसी किसी का एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट वीक होगा। तो जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको तो पढ़ना ही है, मतलब अच्छा ध्यान देते हो, अच्छे से प्रश्न सॉल्व कर लेते हो, उसको तो आपको ध्यान देना ही है। साथ में जो आपको अच्छा नहीं लगता उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। अब देखो, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आपका स्कोर कम हो सकता है, इसलिए आप एनालाइज करो कौन सा क्वेश्चन में आपको गलती हो रही है, क्या कंसेप्ट है, उसको क्लियर करो और आगे बढ़ो और भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये काव्या की स्टोरी थी जिन्होंने बताया कि 100 परसेंटाइल स्कोर किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो, मेजर प्रिपरेशन टिप्स आपको बता दूं। बेसिक पे आपको फोकस करना है, उसके अलावा मॉक टेस्ट देते रहना है, एग्जामिनेशन में करेक्ट अटेम्प्ट पे ही आंसर मारना है, और एनटीए का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने समय का सही यूटिलाइज करो और प्रिपरेशन करते रहो, आप भी अच्छा स्कोर जरूर से करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च करो @पल्लव आंसू फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, हेल्प हो जाएगी मेरी। आप लोग जरूर से सपोर्ट दिखाओ, प्लीज सब्सक्राइब करना।